फ्रेंड्स, आज मैं रीजनिंग में एनालॉजी सादृश्य परीक्षण बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इजी ही चैप्टर है। लेकिन आपके एग्जाम में एक दो सवाल निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो है इजी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो एनालॉजी, इसका क्या रिलेशन है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं। इससे पहले रीजनिंग के और सब चैप्टर भी, कोडिंग, डिकोडिंग, इंग्लिश, पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सब बताए हुए थे, क्यूब, तो देख लीजिएगा। और मैथ्स के भी, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो अगर कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आइए, एनालॉजी देखिए, आपके एग्जाम में जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से इससे एक दो सवाल पूछे जाते हैं। इसका देखिए रिलेशन क्या, जैसे A:B अनुपात C:D। तो देखिए इसमें पूछे क्या जाते हैं, अगर A का संबंध B से जैसा है वैसा संबंध C से D का रहेगा। कभी इसके जैसा A का संबंध C से है वैसा B का संबंध D से रहेगा। कभी A का संबंध D से जैसा है वैसा संबंध B का C से रहेगा। मतलब कि इसमें किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। कभी A का रिलेशन जैसा B से वैसा C का D से, कभी A का रिलेशन जैसा C से वैसा B का D से क्या होगा, कभी A का रिलेशन D से वैसा B से का C से क्या होगा। आपको वहाँ टाइम नहीं है कि क्या है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हमें आ जाता है कि क्या है, नहीं है, पता चल जाता है। तो हमें पता करना है कि क्या कैसा रिलेशन है और ये क्या इसका आंसर होगा। हम देखिए कि कुछ सवाल है जो कि बता रहे हैं, जैसे कि आपका है कि जिस प्रकार कारखाना का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। आपको बताए ना, A:B का संबंध C:D, यानी कि जिस प्रकार कारखाना का संबंध उत्पादन से है, यहाँ पे A का B से बताया है, कारखाना का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। यहाँ पे C के जगह पे स्कूल दे दिया है, उसका संबंध किससे होगा। देखिए लगते हैं हमें कि ये जो है सवाल बहुत इजी है। इसका ऑप्शन आपका इतना नज़दीक नज़दीक का देता है कि लगेगा कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो हमें गलती नहीं करना है कि कह क्या रहा है, फैक्ट के बारे में जानना है। देखिए कारखाना का संबंध उत्पादन से, कहने का मतलब है कारखाना में उत्पादन होता है, कारखाना में उत्पादन होता है। उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा, शिक्षक, विद्यार्थी, भवन, अनुशासन, शिक्षा। देखिए सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा हमें तो देखते हैं कि जो परफेक्ट रिलेशन, सही रिलेशन है, उसी को हमको पकड़ना है। कारखाना में उत्पादन होता है, उसी प्रकार स्कूल में हमें शिक्षा दी जाती है, यानी कि स्कूल का संबंध किससे हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन ऐसे देंगे कि आपको लगेगा हम जो भी ऑप्शन मारे हैं सही है, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा सटीक और क्लोज आंसर क्या होगा, वही हमारा आंसर होता है। तो कारखाना का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से होगा। कारखाना में उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार स्कूल में शिक्षा दी जाती है, ना कि शिक्षक, विद्यार्थी, भवन, अनुशासन से है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिस प्रकार कैप्टन का संबंध जवान से है उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है। यहाँ भी ऐसा ही रिलेशन पकड़ा, ABCD। कैप्टन का संबंध जवान से है, कैप्टन जवान का होता है, कैप्टन जवान का होता है। वैसा नेता का संबंध किससे होगा, नेता कुर्सी से, अनुसरणकर्ता से, दल से, मंत्री से, मत से। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, कैप्टन जो है जवान का होता है, उसी प्रकार नेता अनुसरणकर्ता का होता है। क्या होता है, नेता अनुसरणकर्ता, यानी कि अनुसरणकर्ता अगर फॉलोअर नहीं रहेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला नहीं रहेगा, तो वो नेता नहीं कहलाएगा। किसी दल का नेता, नेता कहने का मतलब वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसके पीछे जब तक 4-5 अनुसरण करने वाले नहीं होंगे तब तक वह नेता नहीं कहलाएगा। इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा अनुसरणकर्ता। कैप्टन का संबंध जिस प्रकार जवान से है उसी प्रकार नेता का संबंध अनुसरणकर्ता से है। अब अगला ये कह रहा है जिस प्रकार धुंध का संबंध प्रदूषण से है, जिस प्रकार धुंध का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धुंध का संबंध प्रदूषण से है। हम लोग जो धूम्रपान करते हैं उससे प्रदूषण होता है, धूम्रपान करने से प्रदूषण होता है, यानी धूम्र करने से कुछ भी जलाते हैं, कुछ भी करते हैं
तो उससे प्रदूषण होता है। उसी प्रकार युद्ध करने से क्या होगा, जीत होगा, मृत्यु होगा, विनाश होगा, संधि होगा, पुरस्कार होगा। ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं युद्ध करने से जीत होता है, मृत्यु ही होता है, संधि होता है। युद्ध करने का, युद्ध का एक ही रिजल्ट होता है, विनाश। हमें क्लोज रिजल्ट देखना है कि सबसे क्लोज क्या होगा, यानी जिस प्रकार धुंध का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध विनाश से होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विनाश। अब आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है WCYB का संबंध ए जेड बी एक्स से है, इसलिए व्हाट CGEF। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है WCYB, देखिए कुछ भी दे सकता है वह। इसका कह रहा है कि है AZBX समानुपात, व्हाट दिया है, अब पूछ रहा है CGF का संबंध, यानी यहाँ का आपका पूछ रहा है। इसका जो संबंध इससे है उसी का ऐसा ही संबंध ऐसा होगा, ये पूछ रहा है आपका। या इसका इससे जो है, इसका इससे होगा। आपको बताए किसी का संबंध किसी से हो सकता है। देखते हैं कि हमारा क्या है, देखते हैं ये इसी दोनों में संबंध, देखते उल्टा ही लेते हैं। ए से बी बढ़ा, क्या हुआ है, पहले एक से उल्टा देख रहे हैं, एक से बढ़ गया। जेड से वाई हुआ है, क्या हुआ है, एक से माइनस हो गया। फिर बी से सी हुआ, एक से बढ़ गया। बी से सी हुआ, क्या हुआ, एक से बढ़ गया। और वाई एक्स से डब्ल्यू हुआ तो एक से घट गया। यानी कि एक बार ये ऐसा क्वेश्चन हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी इससे पहले बताए हुए थे। तो हमको पोजीशन भी देखना, तो वहाँ बताए हुए थे कि हमें इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन याद करना है। पोजीशन को ऐसे याद करना है कि जिससे कि कितना से प्लस हो रहा है, कितना से माइनस हो रहा है, ये हमें पता चल सके। यानी कि अगर देखें डब्ल्यू तो हमें 23 नजर आए, देखें सी तो हमें 3 नजर आए, वाई तो 25, बी तो 2, ए तो 1, जेड तो 26, बी तो 2, एक्स तो 24, सी तो 3, जी तो 7, एफ तो 6। मतलब जैसा हम लेटर को देखें तो हमें उसका पोजीशन को पता लगे, समझ में आए कि वो उसका पोजीशन है, ऐसा याद होना चाहिए। हम वहाँ कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक बार एक से बढ़ा, एक बार एक से घटा, एक बार फिर एक से बढ़ा, एक बार घटा। उसी तरीके से इसमें कर रहे हैं। सी से पहले क्या हो रहा है, सी से जो यहाँ से उठता है ना, तो यहाँ पे लिखाता है, यानी जस्ट बगल में लिखाता है। एक से बढ़ता है यानी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं डी। उसके बाद अगला देखते हैं सेकेंड वाला क्या होता है, एक बार एक प्लस से होता है, एक बार माइनस से होता है। जी जो है यहाँ पे आएगा, एक माइनस से होगा। जी 7 तो एफ 6 होगा, यानी कि पोजीशन एफ हो जाएगा। फिर एक से बढ़ा, एक से घटा, फिर एक से बढ़ेगा, एफ 6, अगला क्या हो जाएगा 7, एक से बढ़ेगा, एक से बढ़ेगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 7, F6 जी। उसके बाद फिर एक से क्या हो रहा है आपका 6 है तो माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बार एक से यहाँ पे प्लस हुआ, फिर एक बार माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, जैसा यहाँ रिलेशन वैसा। अब देखते हैं CGFE, ये हमारा आंसर निकला EGFD। EGFD हमारा है क्या, EG कहाँ पे, EGFD हमारा ऑप्शन 3 नंबर दिया हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है DGEF, दूसरा ऑप्शन है EFDGD, तीसरा ऑप्शन है CGFD, चौथा ऑप्शन है GFDE, पांचवा ऑप्शन है DEFG। तो हमारा ऑप्शन 3 नंबर में दिया हुआ है, क्या हुआ EGFD हमारा आंसर हो गया EGFD। तो देखते हैं कि क्या हुआ है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस, लेकिन उल्टा लिखाते, बैक से लिखते चला गया तो एक बार प्लस सी से डी हो गया, जी एक बार माइनस हो गया, 7 से 6 एफ, 6 छठा पोजीशन, फिर एफ 6 से 7 एक बढ़ा, फिर एफ से ई माइनस हुआ है, एक कम हुआ है, यानी हमारा आंसर हुआ EGFD। आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से हम लोग एनालॉजी में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, किसका रिलेशन किससे है। अब आइए एक सवाल देखते हैं, यदि किताबें पुष्प थे तो पृष्ठ होंगे। अब देखिए कि आपका सवाल कह रहा है कि किताबें पुष्प थे, किताबें पुष्प थे, देखिए किताबें पुष्प, अनुपात पुष्प लिखते हैं, समानुपात। किताबें पुष्प थे तो पृष्ठ होंगे, पृष्ठ होंगे। यहाँ पे आपका
आंसर पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको हम बताए हुए थे इससे पहले ए बी इस जो सी डी में बताए हुए थे, इसका संबंध इससे जो है उसका संबंध इससे भी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है ये संबंध। देखिए किताबें को यहाँ से संबंध पृष्ठ से है, तो पुष्प पूछ रहा है क्या होगा। किताब में पुष्प होता है, पृष्ठ होता है, किताब में पृष्ठ होता है, सॉरी किताब में पृष्ठ होता है, तो पुष्प में क्या होगा। आपके ऑप्शन भी रहेंगे, ऑप्शन देख के भी करना है हमको। क्या है, पंखुड़ी है, रंग है, मंजरी है, खुशबू है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें सब है, पुष्प में सभी होते हैं, पंखुड़ी भी होते हैं, रंग भी होते हैं, मंजरी भी होते हैं, खुशबू होते हैं। लेकिन आपको क्या बोले कि क्लोज रिलेशन हमको ढूंढना है कि क्लोज रिलेशन क्या है। तो किताब में पृष्ठ, पन्ना, कितने पेज हैं, किताब में किताबें का संबंध पृष्ठ से है, उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे हो जाएगा, पंखुड़ी से। उसी जैसे किताबें में पृष्ठ होता है, पेज होते हैं, उसी प्रकार पुष्प में क्या होता है, पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी होता है। तो हमारा ऑप्शन एक आंसर हो गया पंखुड़ी। तो आज दोस्त बस इतना ही। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिले तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।